Good afternoon, dear student. I will discuss solution of algebraic equation numerical method. आज हम एक नए चैप्टर पे विचार विमर्श करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो नया चैप्टर है बीजीय समीकरण का हल, अंकिक विधियाँ। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन न्यूमेरिकल मेथड। इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ये जो यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहे हैं, ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड सेम के लिए, मैथ अप्लाइड मैथ के लिए ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट होगा और आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल भी होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने कमेंट, अपने प्रॉब्लम जो भी हो उसको शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। चलिए हम अब टॉपिक पे आते हैं। बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन नाम से ही पॉलिनोमियल फंक्शन। फलन पी एन एक्स इक्वल टू a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a टू द पावर n, जहाँ a0 नॉट इक्वल टू जीरो, n कोई पूर्णांक है तथा a0 a1 डॉट 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 an अचर है। चर x का n घात का बहुपदीय फलन कहलाता है। बहुपदीय फलन का शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। यदि पी एन एक्स बहुपदीय फलन हो तो पी एन एक्स बराबर जीरो बहुपदीय समीकरण कहलाता है। तथा यदि अल्फा कोई वास्तविक संख्या हो तथा पी एन अल्फा इक्वल टू जीरो तो अल्फा को पी एन एक्स का शून्य अथवा बहुपदीय समीकरण पी एन एक्स इक्वल टू जीरो का मूल कहा जाता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने बताया कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन का सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पी एन एक्स पी एन एक्स इक्वल टू a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस a टू द पावर n। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि बहुपदीय फलन का शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में विचार करेंगे। इसमें होगा ये कि पी एन एक्स बहुपदीय फलन हो तो पी एन एक्स इक्वल टू जीरो बहुपदीय समीकरण कहलाता है। तथा यदि अल्फा कोई वास्तविक संख्या हो तथा पी एन अल्फा इक्वल टू जीरो तो अल्फा को पी एन एक्स का शून्य अथवा बहुपदीय समीकरण पी एन एक्स बराबर जीरो का मूल कहा जाता है। इसमें कुछ नोट है कि इसके कुछ स्टेप हैं। स्टेप में ये देखा जाएगा कि किसी बहुपद पी एन एक्स का शून्य वह मान है जहां इसका लेखा चित्र x को काटता है। n के बहुपद के शून्य की संख्या n होती है। मूलों का अंतराल निर्धारण। यदि एफ एक्स अंतराल ए बी में एक वास्तविक एवं सतत फलन हो तथा एफ ए एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, समीकरण एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक मूल ए तथा बी के बीच होगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन। समीकरण के मूल प्राप्ति की विधियां। बीजीय और अबीजीय समीकरण के मूल प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। हम निम्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कह सकते हैं कि समीकरण को ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं, जिसमें एक एक विधियों का डिस्कशन हम करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहला विधि है बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समद्विभाजन विधि। दूसरा है
रेगुलर फाल्सी आर फॉल्स पोजीशन मेथड, रेगुलर फाल्सी विधि, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस विलोपन विधि, समद्विभाजन विधि या बोलजानो विधि या अर्ध अंतराल विधि, बाइसेक्शन मेथड आर बोलोजानो आर इंटरवल हैविंग मेथड। यह समीकरण का मूल प्राप्त करने की वह विधि है जिसमें एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित कर वास्तविक मूल के लिए एक उपरांत का निर्धारण किया जाता है जिसमें मूल स्थित होता है। ठीक है, इसमें ये एक ग्राफ बना के बताया भी गया है। उसके बाद हम देखेंगे ये कि ये इसको सॉल्व करने के वर्किंग रूल हैं। वर्किंग रूल जो है वो वर्किंग रूल ये है कि माना एफ एक्स एक वास्तविक और सतत फलन है तथा एफ ए डॉट एफ बी इज ग्रेटर देन 0। अब दिए गए समीकरण को एफ एक्स बराबर 0 के रूप में लिखें। पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है तो करेंगे ये कि दिए गए समीकरण को एफ एक्स बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। दूसरा ये करेंगे कि दो वास्तविक संख्या a तथा b इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि एफ ए इज ग्रेटर देन 0, एफ बी इज ग्रेटर देन 0, एफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है कि ए बी की समद्विभाजित करें, मध्य बिंदु x1 प्राप्त करें जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा। अतः मूल का लगभग मान x1 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 प्राप्त करें। a to b, एफ ए इज ग्रेटर देन 0, एफ बी इज ग्रेटर देन 0, b x1 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। स्टेप 4 ये है, स्टेप 4 ये कहता है कि स्टेप 4 में हम करेंगे ये कि अगर स्टेप 4 में एफ एक्स 1 का मान ज्ञात कर इसका चिन्ह ज्ञात करें। यदि एफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन 0 तो x1 तथा b के बीच होगा तथा मूल का द्वितीय लगभग मान x2 इक्वल टू x1 प्लस बी बाई 2 होगा। a टू b, एफ ए इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन 0 x1, एफ बी इज ग्रेटर देन 0। पुनः एफ एक्स 2 ज्ञात करें। यदि एफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन 0 तो मूल a तथा x1 के बीच होगा तथा द्वितीय लगभग मान x2 इक्वल टू x1 प्लस a बाई 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद करेंगे हम ये कि एफ ए इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन 0, एफ बी 0 तो x1 पुनः एफ एक्स 2 प्राप्त करें और इसका चिन्ह ज्ञात करें। इस तरह प्रक्रिया को मूल शून्य के करीब होने तक या अपेक्षित लगभग शुद्धता का मूल अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेसी प्राप्त होने तक दोहराया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक उदाहरण भी मतलब कि इसमें एक उदाहरण भी देखेंगे। नोट में ये कह रहा है कि एफ ए एक्स आर 0, 1, 2 तो एक्स आर समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल होगा। समीकरण सॉल्व एग्जाम्पल। उदाहरण फर्स्ट, समीकरण एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन बाइसेक्शन विधि ज्ञात करें। समद्विभाजन बाइसेक्शन विधि ज्ञात करें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1। समीकरण एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन बाइसेक्शन विधि से ज्ञात करें। माना कि एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1, हम क्या करेंगे कि पहले इस x के जगह पे 1 रखा, तो जब 1 रखेंगे तो ये -1 इज ग्रेटर देन 0, फिर 2 रखेंगे तो देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब एक वैल्यू जो हो वो 0 से छोटी हो और एक वैल्यू जो हो वो 0 से बड़ी हो। अतः
मूल 1 तथा 2 के बीच होगा x1 इक्वल टू 1 प्लस 2/2 इक्वल टू 3/2। ये ए बराबर 1 और 2 हमको मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे ये कि आगे के क्वेश्चन में ऐसे ही द्वितीय लगभग मान निकालेंगे। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट में करना ये है कि अगर हमारा 1 से और 2 के बीच में मान होगा वो 3/2 होगा, तो हम करेंगे ये कि fx1 इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो देखेंगे कि 7/8 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अर्थात x बराबर 3/2 रखने पर तो कह सकते हैं कि अगर हमारा -1 0 और इसके बीच हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा एक वैल्यू आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 3/2/2 को सॉल्व करके 5/4 आएगा, वो इज ग्रेटर देन 0 होगा। फिर हम इसी प्रकार तीसरी विधि का भी यूज करेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तीसरा हम करेंगे तो होगा fx2 इक्वल टू 5/4 इक्वल टू 5/4 का क्यूब माइनस 5/4 माइनस 1 इक्वल टू -119/60/4 इज ग्रेटर देन 0। तो fx1 इक्वल टू 3/2 इज ग्रेटर देन 0 समीकरण 2 से। तो हम देखेंगे ये कि फिर से हमारे पास 5/4 ये 5/4 और 3/2 के बीच होगा। अब 5/4 प्लस 3/2 तो लिख लेंगे ये कि 5/4 प्लस 3/2 जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 और ये हो जाएगा 5 और 2 2 जा तो 6, 11/4। ठीक है, और इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.37 है। ऐसे ही हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक वैसे ही एग्जाम्पल सेकेंड भी देखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड भी सेम प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। एग्जाम्पल सेकेंड है कि इसमें कह दे रहा है, मतलब शो कर रहा है, गिवन डेट है कि सम विभाजन विधि का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 का वह मूल ज्ञात करें जो 1 तथा 2 के बीच स्थित है। सम विभाजन विधि का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x³ माइनस x माइनस 4 बराबर 0 का वह मूल ज्ञात करें जो 1 तथा 2 के बीच स्थित है। माना fx इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर 1 और 2 के बीच, एक माइनस है एक प्लस है, 1 और 2 के बीच f1 इज ग्रेटर देन 0 1.5 2, तो हम 1.7 ये सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 और 2 के बीच होगा, 1 और 2 के बीच होगा। फिर आगे के प्रोसेस में इसको देखेंगे तो इसमें मूल का प्रथम मान जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस ये करेंगे कि मूल का प्रथम लगभग मान x1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1.5, fx1 इक्वल टू f1.5 इक्वल टू हम 1.5 वैल्यू रख देंगे। तो हमारा वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा। इतना होने के बाद इसके द्वितीय के लिए समीकरण 1 तथा 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा, और इसी प्रकार तृतीय के लिए भी हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो रहा एग्जाम्पल सेकेंड सेम। वैसे ही अब हम एक और उदाहरण देखेंगे और ये उदाहरण दूसरा इसके सेकेंड मेथड का यूज कराता है। जो ये उदाहरण होगा इसके सेकेंड मेथड का यूज कराएगा। इसका सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड ये है कि हमने एग्जाम्पल दूसरा देखा और उसके बाद एग्जाम्पल तीसरा बोल जानो विधि का 3 बार प्रयोग कर x⁴ माइनस x³ माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल का लगभग मान 2 तथा 3 के बीच में ज्ञात करें।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a बराबर 2 तथा 3 और फिर से वही हम काम करेंगे तो ये आएगा हमारा। और उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो हमको करना ये है कि इन दोनों का ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसके द्वितीय मान के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तृतीय लगभग मान के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और कह सकते हैं कि हमने इस वीडियो में 2 मेथड को बताया। एक मेथड बताया समद्विभाजन विधि बाइसेक्शन मेथड और एक मेथड बताया रेगुला फाल्सी आर फॉल्स पोजीशन मेथड। और इसके आगे के वीडियो में हम न्यूटन रेप्सन विधि मेथड का डिस्कशन करेंगे और गॉस विलोपन विधि का भी डिस्कशन करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझें और सॉल्व करें। और इसके आगे वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाला सिलेबस इसके नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे और इसका डिस्कशन हम लोग आगे वाले वीडियो में भी करेंगे। जो और 2 मेथड हैं, जैसे कि एक न्यूटन रेप्सन मेथड और एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों का यूज हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। और एक एक क्वेश्चन, चाहे 2-2 क्वेश्चन हम दोनों पे सॉल्व करेंगे। हो सके तो 2-2 क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समद्विभाजन पे हमने एक बता दिया और वैसे ही हम सोच रहे हैं कि रेगुला फाल्सी पे भी एक और क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि रेगुला फाल्सी पे एक ही क्वेश्चन को बताया और समद्विभाजन पे 2 बताया। तो इसके आगे के वीडियो में हम आपको आगे का धन्यवाद।